काम में सक्सेस पाने का हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। सर, क्या वॉलेट में पैसा रखने का कोई एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट है? हमेशा जो नोट होते हैं, जो करेंसी रखी जाती है, वो स्ट्रेट रखनी चाहिए, सीधी रखनी चाहिए। कई लोग मोड़ के रख देते हैं नोट, वो बोलते हैं करेंसी गिनते हुए भी अपनी साइड आनी चाहिए, दूसरी साइड नहीं गिनना। अच्छा, कौन सा ग्रह है जो 2026 में पैसा रोक सकता है? कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई ग्रह बुरा नहीं होता। ऐसा कोई प्लेनेट नहीं होता जो पैसा नहीं देता, सभी प्लेनेट पैसा देते हैं। डेली लाइफ में कौन से 3 छोटे उपाय जो आपको 2026 में सेफ रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला, सबसे जरूरी, सुबह उठें तो अपने माता पिता के पैर छूएं, शिवलिंग पे जल अर्पित करें और हनुमान जी के दर्शन करें रोज। पैसा कमाना है 2026 में, अगर कुछ बड़ा करना है, आम का पत्ता लेना है और वो ले जाके शिवलिंग पे अर्पित करना है, तो उसके बाद आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे पैसा के आने के। कर्ज को खत्म करने के लिए ना एक बहुत ही सटीक उपाय है, वो बता रहा हूँ। मिट्टी का दिया लेना है और देसी घी उसमें रखना है और ये शमी के पेड़ के नीचे जाके जलाना है। कर्जे से मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। किसी का हस्बैंड बहुत शराब पीती है तो अपना वाइफ चाहता है कि उसका शराब छूट जाए। तो रेमेडी को करने के बाद जो शराब पीता है ना, उसके आगे गिलास में शराब डाल के रख दीजिएगा, वो खुद मना कर देगा। अगर किसी को अपने हस्बैंड को बस में करना है, जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ काम करवाना चाहते हैं तो बस में करके करवाना चाहते हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ ने अगर एक दूसरे को करना है तो वशीकरण, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल रेमेडी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है पॉडकास्ट राहुल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर प्रवीण नागिया जी, जो आज हमें बताएंगे 2026 के ग्रह का असर और कुछ ऐसे पावरफुल रेमेडीज के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते और मिलते प्रवीण सर से। तो प्रवीण सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो नमस्कार प्रवीण सर। तो मेरा आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करने वाला हूँ कि 2026 अगर किसी के लिए बहुत बुरा साल हो सकता है, किसी किसी के लिए, तो उसको बचाने के लिए कौन सा सबसे बड़ा उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो ना एक क्वेश्चन मैं करूँगा सब व्यूवर्स से कि आप लोग मेहनत कर रहे हो या सिर्फ टाइम पास हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बाद में भी देखते हैं तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, अच्छा। रिजल्ट नहीं आता। कैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2 लोग हैं, साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, सेम उनकी क्वालिफिकेशन सेम ले लेते हैं, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो चीज़ें थी, जो चीज़ें हेल्प मिल सकती थी बिजनेस में, वो दोनों की सेम थी। लेकिन 1 साल बाद देखा तो एक आगे निकल गया, एक वही मेहनत कर रहा है। फर्क किस चीज़ का आया? मेहनत का। मेहनत का। सिर्फ मेहनत करने से हो जाता है? मेहनत और रेमेडी दोनों ही दिमाग करना तो बहुत पड़ेगा। चाहिए होता है और कुछ उपाय भी होता है। मेहनत और कह सकते हैं टाइम, टाइम। ठीक है, दोनों का जो है होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी एक चीज़ की कमी होती है ना, तो रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। अब जैसे 2 लोगों ने, अभी बिजनेस की बात की, हम जॉब की भी अगर बात करते हैं, 2 लोगों ने एक साथ जॉब स्टार्ट की, 1 साल बाद वो तो एक तो वहीं मेहनत कर रहा है और एक की तरक्की हो गई, वो आगे निकल गया। क्या हुआ ऐसा? कोई फर्क पड़ा? क्या किया उन्होंने? मेहनत तो सभी कर रहे हैं, हाँ, कौन मेहनत नहीं करता? वही। मेहनत सब करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, ठीक है, और जो है चैनल्स को देखना कि किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा, थोड़ा मोटिवेशन लेना, जी। उनसे क्या बिजनेस चल जाएगा? काम चल जाएगा? नहीं, ये वो तो नहीं है होता। ना। क्योंकि हर किसी की ना कुंडली अलग है, हर किसी की प्लैनेटरी पोजीशन अलग है, जी। अलग होता है। सब अलग अलग है, तो सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। जरूर पड़ता है। तो सभी चीज़ों का फर्क आएगा। एक इंसान जिस चीज़ को करके आगे बढ़ा है, उसी चीज़ को लोग क्या करते हैं, बोलते हैं रोड मैप बना के चलो इसके ऊपर, लेकिन उसकी प्लैनेटरी पोजीशन अलग थी, आपकी अलग है, हर किसी की अलग है। हर किसी को थोड़ा थोड़ा अलग करना पड़ता है। हर मेहनत करने वाला सक्सेसफुल नहीं होता, नहीं होता। लेकिन हर सक्सेसफुल पर्सन जो काम करता है, उसने कुछ ना कुछ अलग किया, जी। कुछ ना कुछ अलग किया। थोड़ा सा रिस्क भी लिया, रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है। थोड़ा सा अपनी
चाहे उसने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के हम्म, आगे बढ़ा अपनी कुंडली, कुछ या तो अगर खुद ही आगे बढ़ा और उस वक्त उसकी प्लैनेटरी पोजीशन उसके साथ थी, उस वक्त साथ में थी। अगर मान लीजिए कोई काम आप करना चाहते हैं, कब करेंगे? जब कुंडली में आपका सूर्य मजबूत होगा, अच्छा। ठीक है, तब दिमाग में थॉट्स आएंगे कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, चाहे जॉब का है या आपका अपना बिजनेस है। बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता, अच्छा। ठीक है, जॉब हर किसी के लिए नहीं होती, हर किसी की कुंडली अलग है, हर किसी की बातें अलग है, सभी कुछ अलग अलग आता है ना सब में। राइट। क्या 2026 में ग्रह की स्थिति आपकी किस्मत बदलने वाली है या बिगड़ने वाली है? 2026 में जो लोग सही टाइम पे सही फैसला लेके मेहनत करेंगे, उनकी जिंदगी सफल होने वाली है। बाकी तो जैसे मैंने पहले कहा, जी। टाइम पास तो सभी कर रहे हैं, जी। है ना, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कड़वी बात है कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रोडक्टिविटी चाहिए, कुछ भी काम आप कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी 100% चाहिए। बिना प्रोडक्टिविटी के काम करने का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। नहीं है। तो जब भी कोई काम करें, जैसे मैंने पहले बताया, भी सूर्य का मजबूत होना जरूरी है इसके लिए, नई चीज के लिए, नई थॉट्स के लिए। उसके बाद जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं होगा, वो आपको मन से मजबूत नहीं होने देगा कुछ फैसला लेने के लिए, सही फैसला लेने के लिए। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ या नेगेटिव हुआ तो आप गलत फैसला लेंगे। मंगल मजबूत ना हुआ तो क्या होगा? अगर आपकी कुंडली में जिस वक्त आप ये करना चाहते हैं, अगर मंगल मजबूत नहीं है तो क्या होगा? आलस्य। किसी भी काम को करने के लिए जो जज्बा चाहिए, जो ताकत चाहिए, ठीक है, जो मेहनत चाहिए, वो कौन कराएगा? मंगल कराएगा। मंगल करेगा। उसके अंदर प्रॉफिट और गेन्स कौन समझाएगा? बुध। जब तक बुध ठीक नहीं है तो प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे समझोगे? समझ में नहीं आएंगे, नहीं। आएंगे भी नहीं। जी। प्रॉफिट आएगा भी नहीं जब तक बुध अच्छा नहीं है। जब तक बृहस्पति अच्छा ही ना होगा तो तब तक क्या होगा? जब तक बृहस्पति ठीक नहीं है कुंडली का, उसकी पोजीशन उस वक्त सही नहीं है, तब तक उस चीज को कैसे सही करना है, कैसे उसका अच्छे से आगे और अच्छे से निकालना है, उसका ज्ञान कैसे आएगा? उस चीज को बहुत अच्छे से लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जो क्रिएटिव होता है ना, थोड़ा एक आइडिया, वो किससे आएगा? शुक्र से। सभी प्लैनेट्स इन्वॉल्व है। जी। शनि, शनि कर्मों के दाता। जो कर्म कर रहे हो उसका फल कौन देगा? शनि देगा। अगर शनि मजबूत नहीं है तो कर्मों का फल आपको पास टाइम पे कैसे आएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको अब कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो 2026 में, कुछ भी काम कर रहे हो 2026 में कर रहे हो या उसके बाद कर रहे हो, आपको आपकी प्लैनेटरी पोजीशन समझनी चाहिए। बिना समझे जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं बाय लक कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको 100% श्योरिटी के साथ सही करने के लिए आपको अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसको समझना जरूरी है। अगर खुद आपको समझ में आती है अपनी प्लैनेटरी पोजीशन, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और समझिए उन चीजों को कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा। अच्छा, क्या कोई छोटा सा उपाय, मतलब बहुत छोटा सा एक उपाय, क्या किसी के जीवन बदल सकता है इस 2026 में? बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। हम्म। जो मेहनत होती है ना, अगर किसी चीज की सक्सेसफुल होने के लिए, मैं बोलता हूँ मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कोई कुछ भी नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल ठीक है। पाता। किसी भी काम की सक्सेसफुल होने के लिए 80% मेहनत और हाँ। 20% टाइम आपका और डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में किया गया काम आपको 100% रिजल्ट देता है, और गलत डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में कुछ और लिखा है, आप कुछ और कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? पर उपाय क्या है? किसी चीज को करने का क्या करना है? मतलब ये जो जीवन बदल सकता है, जैसे आपने बोला कि काम करने का, कि 80% वो काम करे, फिर 20% वो अपना टाइम दे, सब कुछ करे, ये सब कुछ भी करता है, फिर भी कुछ हो नहीं पाता है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मतलब
दिन से काम करे जा रहे हैं, बहुत फोकस है उस पे, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है किसी भी काम पे, तो वो क्या कर सकता है, कौन सा उपाय कर सकता है कि उसका वो काम में सक्सेस मिल जाए? 2026 का जो थंब रूल है काम में सक्सेस पाने का, हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जो है हनुमान जी के पास जाके विनती करनी चाहिए कि मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरी इसमें हेल्प कीजिए। अच्छा, ठीक है, 2026 में बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन इसमें सक्सेस मिलने के आपको 99% चांसेस है। क्या मंगलवार को ये करना है? हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है मंगलवार को? मंगलवार को। अच्छा, कोई मंत्र वगैरह है क्या कुछ इसमें कि हनुमान जी को बुलाने का, ऐसा मतलब प्रार्थना करने का कोई मंत्र वगैरह है क्या? हनुमान जी को प्रार्थना करने के लिए हनुमान चालीसा है सबसे हनुमान सबसे चालीसा। अच्छा। ठीक है, और अगर बहुत शॉर्टकट में आप चाह रहे हैं कि कितने शॉर्टकट लेंगे, इसमें जो भी मंत्र है किसी भी मंत्र को करने के लिए, कोई भी मंत्र हो उसको करने से पहले जाप करते जब हम उसको सिद्ध करना होता है तभी तो रिजल्ट देगा। और आज की डेट में टाइम किसके पास है? वही। टाइम की शॉर्टेज है ना। रील स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम होता है। ठीक है, वो करने का टाइम बहुत टाइम निकल जाता है। वो एक्चुअली करते हैं 5 मिनट के लिए लेकिन वो कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। जी। एल्गोरिथम ऐसा है उसका, है ना। लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास। किसी से भी पूछोगे आज की डेट में उसके पास टाइम नहीं है। हाँ, बाकी कामों के लिए टाइम मिल जाता है पर भगवान के लिए नहीं मिल पाता इसका टाइम, ज्यादातर तो दिखने का ही मिलता है। और जिनको मिलना चाहिए वो तो टाइम निकाल ही लेते हैं अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए। देखिए, मेहनत करनी है तो सफलता तभी मिलेगी जब मेहनत करेंगे। हाँ। जो भी सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने मेहनत एक्स्ट्रा की है, कुछ एक्स्ट्रा किया, काम एक्स्ट्रा किया तभी तो सफलता हुई है हासिल। जी। एकदम। बिना एक्स्ट्रा मेहनत के सफलता कहाँ से आएगी? बैठा है ना संदीप, जॉब के साथ साथ काम किया ना हाँ। तभी मिली ना सफलता। हाँ। आप लोग ये भी एग्जांपल ले सकते हो ना अपना ही खुद का, जी। है ना। साथ साथ में शुरुआत हुई थी हाँ। लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा कर गया। क्यों? कुछ एक्स्ट्रा किया उसने, हाँ, एफर्ट एक्स्ट्रा लगाए। जरूर। आप एक्स्ट्रा अभी लगा नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे आप। जी। निकलना पड़ेगा वहां से। हाँ, उसका डबल इंजन का सरकार है, हमारा दिन यही है, डबल इंजन। तो सर अगला जो क्वेश्चन है, 2026 में धन की कमी से बचने के लिए कौन सा पावरफुल रेमेडीज करना चाहिए? देखिए, धन की कमी से बचने के लिए जी। सबसे पहला जो मंत्र है वो तो है मेहनत। मैंने। मेहनत करनी है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो बहुत जरूरी है। जी। मैंने पहले भी कहा है पॉडकास्ट में कि 2026 में हर किसी को एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, जी। मल्टीपल वर्क करने की जरूरत है। एक काम कर रहे हैं साथ में कुछ और भी काम कीजिए, जी। बहुत जरूरी है। एक काम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए क्योंकि 2026 वैसे भी बहुत क्रूशियल साल है। 2020 में जो प्लेनेटरी पोजीशन थी उससे भी बढ़िया पोजीशन है इस वक्त प्लेनेटरी पोजीशन। जी। उस वक्त भी 4 जो है ग्रहण आए थे, इस साल भी 4 ग्रहण आ रहे हैं। जी। हो सकता है कुछ और बड़ा देखने को मिले, जैसे उस 2020 में देखने को मिला था वैसी सिचुएशन इस साल भी देखने को मिले। अच्छा। तो एक्स्ट्रा कुछ वो काम करने की बहुत ज़रूरत है, एक्स्ट्रा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ रेमेडीज पे नहीं रहना, सिर्फ अगर आप रेमेडीज करेंगे और काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे रेमेडी कर ली है और कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, तो नहीं। हाँ, रेमेडीज करने से आपको ये हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। जी। ठीक है, आप जितना उससे इनकम आ रहा है उससे इनकम जो है वो बढ़ जाए, लेकिन मेहनत सबसे पहले है। मेहनत जरूरी है। ठीक है, मेहनत सबसे पहले है। इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं जो 2026 में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं अभी। जी ठीक बताइए। है, सबसे जरूरी सबसे बढ़िया रेमेडी, थर्सडे के दिन बृहस्पतिवार एक साबुन लेके आपने किसी भी पूजा के स्थल पे जाके रख के आना है जहां लोग अपना हैंड वॉश करते हैं। जी। बहुत ही कारगर रेमेडी है। 11 बृहस्पतिवार रेगुलर बस करके देखिए, रिजल्ट अपने आप मिलेगा और पूजा बहुत बढ़िया मिलेगा। पूजा स्थल में रखना है बस। पूजा स्थल में बस 11 थर्सडे। थर्सडे
बस इतना छोटा उपाय। बहुत छोटा सा उपाय है, हाँ लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। जी। लेकिन इसके साथ मेहनत पूरी करनी है, और जितनी मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी है। रिजल्ट आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा, जी और जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक रेमेडी है, लेकिन बहुत सारी प्लैनेट्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेन प्लैनेट तो आपका बृहस्पति इन्वॉल्व हो गया इसमें, जी। गुरु। गुरु। ठीक है, तो उसका बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, और ये आजमाई हुई रेमेडी है जो आपको बता रहा हूँ। जी। सर क्या वॉलेट में पैसा रखने का कोई एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट है? बिल्कुल, वॉलेट में पैसे रखने का होता है एक सीक्रेट, और बहुत अच्छे से इसको किया जाना चाहिए। हमेशा जो नोट होते हैं, जो करेंसी रखी जाती है, वो स्ट्रेट रखनी चाहिए, सीधी रखनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, कई लोग मोड़ के रख देते हैं नोट, नहीं, बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। और सबसे बड़ा नोट पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा। जैसे आपने 500 का एक नोट रखा, फिर 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10। आपने इस तरीके से रखना है, इसको आगे पीछे अरेंज नहीं करना, गलत नहीं करना, इसको सही सीक्वेंस में होना चाहिए। और नोट सब सीधे होने चाहिए, कोई भी नोट उल्टा नहीं रखा हुआ होना चाहिए। उसे जो मनी फ्लो है वो रुकता है अगर गलत तरीके से रखा हो। अच्छा। बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। और अगर हो सके तो एक बंडल जो है, एक करेंसी का जो बंडल, एक नोट की गड्डी जिसे हम बोल देते हैं, कोई भी किसी भी डिनोमिनेशन में, ठीक है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी आपको मिल सके अपने हिसाब से, वो लेके आपको एक लॉकर में रखना चाहिए। और वो बिल्कुल नए और सही नोट होने चाहिए। अच्छा। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, और ये जरूर करें। जैसा आपने बोला पैसा को जब वॉलेट में रखते हैं तो एक लाइन से रखना चाहिए। क्या पैसा देने का भी कोई तरीका होता है जिससे हर कोई गलत करते हैं, पैसा देने का तरीका सही नहीं है तो उसकी वजह से हमें पैसा रुक जाता है तो इसका? पैसा ज्यादा जाता है अगर आप वैसे देते हैं। पैसे की जब भी देते हैं, नोट जो है वो फोल्ड होने चाहिए फोल्ड। देते वक्त। ठीक है, देते वक्त फोल्ड होने चाहिए, और उसका जो दोनों साइड का नोट का जो हिस्सा आता है, एंड आता है नोट का, जी। ठीक है, वो अपनी साइड रहना चाहिए अपनी हमेशा, साइड। नोट देते वक्त। ठीक है, और वो बोलते करेंसी गिनते वक्त भी अपनी साइड आनी चाहिए। अपनी साइड, ठीक अंदर है, की साइड। दूसरी साइड नहीं गिनना, बाहर की साइड करके नहीं गिनते, उसको अंदर की साइड करके हमेशा काउंट किया जाता है। आप कभी भी जाएंगे ना, किसी बड़े व्यापारी के पास जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में कई व्यापारी मिलते हैं, वो लोग हमेशा नोट अपनी तरफ करके ही गिनते हैं, अंदर की साइड। वो बाहर की तरफ कभी करके नहीं गिनते। कोई लोग तो ऐसे घूमते हैं। हमेशा पैसे को, जो लेन देन होता है, उसको करने का बहुत ध्यान रखा जाता है। पैसा कभी भी पूरे हफ्ते में ऐसा नहीं होता आप किसी भी दिन किसी को देना चाहें तो दे दे, नहीं। मंगलवार और शनिवार जब भी पैसा किसी को देना है, तो मंगलवार और शनिवार वाले दिन देना चाहिए। अच्छा। और कोशिश करें जिससे लेना, अगर उससे बुधवार को मिल जाए तो सबसे बढ़िया। अच्छा, बुधवार के दिन। बुधवार को अगर किसी से लेना है तो उससे बुधवार को अगर पैसा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, कौन सा ग्रह है जो 2026 में पैसा रोक सकता है? और अगर पैसा रोक सकता है वो ग्रह है, तो उसका कौन सा उपाय है कि वो ठीक हो जाए? देखिए, कोई ग्रह ऐसा नहीं होता, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई ग्रह बुरा नहीं होता। अच्छा। हर किसी की कुंडली में अलग अलग स्थान पे विराजमान रहते हैं ग्रह। जो जिस स्थान पे विराजमान है ग्रह, वो अपना काम कर रहा है। तो ऐसा कोई प्लेनेट नहीं होता जो पैसा नहीं देता, सभी प्लेनेट पैसा देते हैं। अच्छा। और अगर कोई लेने के घर में बैठा हुआ तो वो प्लेनेट पैसा लेगा। तो हर किसी प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग आप किसी ग्रह को नहीं कर सकते। किसी एक ग्रह के ऊपर ये आप नहीं कह सकते कि ये पैसा लेगा अच्छा। या पैसा देगा। तो वो सब प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से ही डिपेंड करता है कि किसी की प्लेनेटरी पोजीशन अलग है, किसी की प्लेनेटरी पोजीशन जो है कुंडली में अलग है, हर किसी की अलग है। अच्छा। किसी भी किसी के साथ मैच नहीं करती। अच्छा। तो आपने किसी और को फॉलो नहीं करना, अपने आप को अपने आगे बढ़ाना है। 2026 में रिश्ते में दूरी आ जाती है तो हम कौन सा गलती करते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दूरी आती है और क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रिश्ते में दूरी जो है, बोलते ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, दोनों हाथ से बजती है। जी। रिश्ते में किसी में भी दूरी हो रही है तो दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती रहती है। जी। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों के रिश्ते में अगर कुछ खटास आ रही है, दोनों ही तरफ से गलती हो रही है। जी। किसी एक की गलती आप काउंट नहीं कर सकते उसके नहीं। अंदर। तो दोनों की ही प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर इन्वॉल्व रहती है।
ठीक है। लेकिन अगर मोटा मोटा वैसे देखते हैं आप, ठीक है, तो अगर अगर किसी लड़की की कुंडली देखते हैं तो उसमें बृहस्पति देखते हैं, और लड़के की कुंडली देखते हैं तो उसमें शुक्र को देखा जाता है। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो है उसके अंदर रहता है। अगर किसी रिश्ते में खटास आ रही है कहीं पे, जी ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो दिमाग में किसी के बात आई कि हाँ कहीं कुछ गलत फहमी पैदा हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए उनको देखना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कुंडली में, जी ठीक है। कुंडली में, गोचर में और दशा में सब जगह देखा जाता है उसको, ठीक है। अगर कोई पोजीशन में कुछ गड़बड़ अगर नहीं भी समझ में आता, तो अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ रेमेडीज के लिए करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पे जल अर्पित। और अगर वो रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सोमवार वाले दिन जरूर करें। जी इससे जो उनके रिश्ते में जो खटास आ रही है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि रिश्ते में जो भी उनके तनाव पैदा हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा उससे, जी क्योंकि उनकी कुंडली का जो है चंद्रमा जो है उसकी स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी तो उनको सोचने की, समझने की ताकत आएगी कि कहाँ गलती हो रही है। तो वो दोनों के दोनों लोग ठीक करेंगे अपने आप के कहाँ कहाँ गलती हो रही है उनसे, उस गलती को उनको पता चल जाएगा। डेली लाइफ में कौन से 3 छोटे उपाय जो आपको 2026 में सेफ रख सकते हैं? ठीक है, डेली लाइफ में छोटे छोटे 3 उपाय आप 3 जानना उपाय। चाह रहे हैं जो हमें हर तरीके से कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देने रिजल्ट स्टार्ट कर दे। देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, देखिए सबसे पहला, सबसे जरूरी, सुबह उठें तो अपने माता पिता के पैर छुएं। अच्छा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। हम्म। जाके मंदिर में शिवलिंग पे जल अर्पित करें और हनुमान जी के दर्शन करें रोज, और उनसे भी आशीर्वाद लें। ये जो है हमारी जो डेली लाइफ के रूटीन है उसको स्टेबिलिटी आती है उससे, और थोड़े स्टेबल होंगे और काम अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन जो है उनकी कुंडली की वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, जिससे उनको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। क्या घर में रखी कुछ चीजें आपके जीवन बदल सकती है? कुछ ऐसा चीज हो जा सके कि घर में है और उस चीज से आपके जीवन बदल सकता है? ऐसी ना बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे आप अपने जीवन को थोड़ा सा बदल सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे जो मेन चीज आती है ना वो प्लांट्स होते हैं। जो प्लांट्स छोटे छोटे हम घर पे लगाते हैं या लगा सकते हैं, कई बार हम इग्नोर करते हैं। इन सब चीजों को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा। ठीक है, प्लांट्स में जैसे मनी अट्रैक्शन के लिए आपको कोई प्लांट चाहिए, जेट प्लांट्स आते हैं। जैसे ठीक है, जेट प्लांट आप लगा सकते हैं घर में। और भी देखा था मनी प्लांट आता है एक। बिल्कुल मनी प्लांट आता है। ठीक है, जेट प्लांट है सबसे ज्यादा जो बोलते हैं आजकल मनी अट्रैक्ट करने के लिए लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है हम्म। और आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास है स्पेस रखने का तो आप मनी प्लांट लगाइए घर में। अच्छा। ठीक है, मनी प्लांट लगाइए और उसको देखिए ग्रो करने के लिए कि वो ग्रो कैसे करेगा। अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा से ग्रो करता है वो। और अगर आप कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो आप अगर अपनी कुंडली में केतु को यूज करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, आप घर में एक डॉग पाल सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर केतु की पोजीशन शुक्र के साथ है, केतु किसी भी घर में, तो जो डॉग पालेंगे वो आप फीमेल डॉग पालिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने शुरू होंगे, पॉजिटिव आने शुरू होंगे। बोलते ना केतु डिटैचमेंट का कारक है, डिटैचमेंट होती है जिस भाव में होता है, लेकिन उस चीज का फायदा भी आप ले सकते हो। तो उस चीज का फायदा लेना है आपने, कि आपकी कुंडली की जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है उसका आपने फायदा पूरी तरह से लेना है, कि उसका फायदा मिले आपको, अच्छे से मिले, पॉजिटिव मिले। आप कितना उस चीज को ग्रैब कर सकते हैं, कितना खींच सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। अगर हम भगवान के बच्चे, माता पिता कभी चाहते हैं अपने बच्चों के, किसी एक बच्चे को तो उन्होंने बहुत कुछ दे दिया और एक बच्चे को बोला नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं कि एक को तो अंबानी बना दिया और एक को बिल्कुल छोड़ दिया कि तुम्हें तो बेटा 10,000 से ज्यादा कभी कमाई नहीं पाओगे। हो सकता है ऐसा? नहीं, कभी नहीं। नहीं हो सकता। ये तो हम अपने हिसाब से, जो हम अपने कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें मिल रहा है।
तो हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते जिससे हमारे माता पिता को हम अपने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें कि हमें भी कुछ चाहिए। हम्म अगर हम अपने माँ बाप से कुछ मांगेंगे तो क्या वो मना कर देंगे? अगर हमारे लिए कुछ गलत लगेगा तो नो डाउट मना करेंगे, मना लेकिन करेंगे। अगर हमारे अच्छे के लिए हम कुछ मांग रहे हैं तो वो मना करेंगे? कभी कभी नहीं कभी मना करेंगे। नहीं करेंगे। तो हम्म, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने बहुत जरूरी हैं। अच्छा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, वही जो करते आ रहे हो उसी को करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। हम्म कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, रास्ता निकालेंगे, क्योंकि रास्ता निकालना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। कुछ भी नया करना चाहते हैं, आपको रास्ता निकालना है उसके लिए। अगर रास्ता निकालेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, हम्म तभी आगे बढ़ेंगे ना। एकदम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है रास्ता निकालना, कुछ इफेक्ट डालना। हम्म और बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो फॉलो करने से, आपके अगर जीवन बदल सकते। एस्ट्रोलॉजिकली बोलूं तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें कुछ करने से बहुत फायदे मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जितने भी धार्मिक, हमारी पुस्तकें, जो चीजें हैं, जो चीज हमारा धर्म है, जो भी चीजें हैं, अध्यात्म है हमारा। अध्यात्म के चक्षु बोला गया है ज्योतिष को, न आइज। ठीक है, मान लीजिए एक हॉल है बड़ा, और उस हॉल के आपको बीच में ले जाके खड़ा कर दिया है, आंखों में पट्टी बांध के आपको लेके गए हॉल में, और बिल्कुल बीच में ले जाके छोड़ दिया। उस हॉल में बहुत सारी जगह पे जो है डंप भी किया हुआ है सामान, बहुत सारा इसके अलग अलग तरह का सामान डंप है, और बहुत सारा बेकार बेकार का सामान रखा हुआ है, और उसका डोर बंद है, और लाइट सारी बंद कर दी। उसमें हाथ से हाथ नहीं दिख, अपना हाथ तक नहीं दिखाई देगा आपको, इतना अंधेरा है, और आपकी आंखों से पट्टी उतार दी जाए। उसके बाद आपको बोला जाए कि अब आपको दरवाजा ढूंढना है, इसका डोर ढूंढना है, बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? वही ना, निकल पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन वहीं से एक रोशनी की एक बूंद, एक किरण छोटी सी आ रही हो, एक छोटी सी किरण आ रही हो रोशनी की, उस रोशनी की किरण को पकड़ के आप बाहर निकल जाएंगे। जी निकल जाए। आपको कुछ और नहीं दिख रहा, उसमें रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक रोशनी की किरण दिख रही है कि वहां रोशनी आ रही है, मतलब वहां पे ही है मेरा मंजिल, वो है, जी तो आप निकल जाएंगे। ज्योतिष वही रोशनी की एक छोटी सी बिंदु है। उस रोशनी की एक छोटी सी बिंदु को पकड़ के आप आगे निकल जाएंगे, तो आप अपने उस जो भी है, जहां पे भी आप फंसे हुए हैं, जिस चीज में, जिस क्लटर में फंसे हुए हैं, उससे निकल जाएंगे बाहर। ये भवसागर से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो ज्योतिष दिखाता है। अच्छा। भवसागर में से अगर ज्योतिष में समझते हैं हम, हमारे शास्त्रों के हिसाब से समझते हैं, तो हमारे को भवसागर से बाहर निकलना मतलब मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे निकलने का रास्ता। लेकिन हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे हम बेहतर तरीके से जिए, उसका रास्ता। तो उसका रास्ता इजी है, जी लेकिन हमें उसको ढूंढना है रास्ते को ज्योतिष की सहायता से। लेकिन अपनी मेहनत हमें पूरी करनी है। हमें रोशनी की बिंदु ज्योतिष दिखा देगा, लेकिन वहां तक चल के हमें जाना है, मेहनत हमें करनी है। और संभल संभल के जाने के रास्ते में हमारे को कई जगह सामान भी डंप था, अगर उससे टकराएंगे तो चोट लगने का डर है। हो सकता है कहीं गड्ढा वहां गिर जाए, हो सकता है कुछ और गलत हो, जहां लग जाए। तो उन सबसे बचते हुए मेहनत करनी है ना, बस बचने में, वहां तक जाने में, वो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाहर निकल जाएंगे। अगर हम बिना रास्ता देखे, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ निकलना है, और हम पूरे में रास्ते में भटकते रहे, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे, हमें कई जगह टकराएंगे भी, चोट भी लगेगी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता फिर भी नहीं मिल पाएगा। तो बाहर निकलने का रास्ता जो है वो हमें ज्योतिष दिखाता है। जी तो बाहर निकलने का रास्ता जो है किसी ज्योतिष से देखिए, समझिए उस चीज को, अपनी कुंडली को समझिए, और फिर आगे निकलिए, जी और सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज कीजिए, ताकि आप बाहर निकल जाएं और सफलता को प्राप्त करें। और 2026 फिर आपका है। तो सर सुबह उठकर कौन सा काम करे जिससे पूरा दिन पॉजिटिव रहे? सुबह उठ के कौन सा काम करें जिससे दिन पॉजिटिव रहे? पूरा पॉजिटिव रहे? सबसे पहले तो उठ के जो है, जब आप अपने बिस्तर पे उठते हैं, जी तो सबसे पहले हाथ जोड़िए भगवान को और धन्यवाद दीजिए
अपनी आंखें खोल के कि मेरे को एक दिन और दिखाया आपने इस दुनिया में, उसके लिए धन्यवाद। जी ऊपर वाले को धन्यवाद, थैंक्स कौन कह रहा है? थैंक्स कोई नहीं कह रहा आज की कोई डेट में। कोई नहीं कर क्यों नहीं कहते? ये थैंक्स कहने के लिए नहीं है कि एक दिन और दिखाया, हो सकता है रात को ही चले जाते। जी एक दिन और दिखाया ना, एक और दिन दिया ना ऊपर वाले ने, तो उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए ना। कहना चाहिए। तो ऊपर वाले को थैंक्स कहना है, और उसके बाद उठ के अपने माता पिता के पैर छूने। आप खुद देखेंगे कि आपका दिन कितना अच्छा बीतता है। जी और जब उठते हैं ना, तो लोग आजकल क्या करते हैं कि सब जगह, अगर किसी के घर जाओ ना, तो घर में सब उन्होंने क्लटर कर रखा हो, सब बेकार कर रखा होता है। जी जो बिस्तर पे सो रहे हैं उठे और सब इधर उधर फेंक दिया, कपड़े बदले, कपड़े भी वहीं फेंक दिए और फिर घर से निकल गए। क्या ऐसा करना चाहिए? आपको जब बिस्तर से उठे हैं तो सबसे पहले अपने बिस्तर को व्यवस्थित करना चाहिए। जी जितनी आपकी बेडशीट सीधी रहेगी, आपकी जिंदगी रास्ते भी उतने सीधे रहेंगे। जी और जितना आप अपनी आसपास की चीजें मिस करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। क्योंकि जितना ज्यादा खराब करेंगे, जितना ज्यादा क्लटर करेंगे अपने घर में, राहु जो है उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। और सही रखेंगे तो राहु पॉजिटिव रहेगा। जी अब कलयुग है तो राहु के अधीन बहुत कुछ चीजें हैं, तो राहु को पॉजिटिव रखना है, जी जरूरी है। और कुंडली में सभी प्लैनेट्स को कोशिश कीजिए पॉजिटिव रखने की। जी सबको पॉजिटिव रखिए और अच्छे से रखिए। अच्छे से रखना है पॉजिटिव। सुबह उठे, माता पिता के पांव छुए, आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंडली में मजबूत होते हैं। अपने भाइयों से प्यार से बात करें, सम्मान दें उन्हें, आपका मंगल मजबूत होता है। अपनी छोटी बहन से, अपनी बुआ से प्यार से बात करें, उनको सम्मान दें, आपका बुद्ध मजबूत होता है। अपने गुरु गुरु जो आपके टीचर होते हैं, या ऐसे गुरु जिनसे आपको सीखने को मिलता है, या आपके घर के बड़े बूढ़े लोग, ठीक है, जैसे दादा दादी हो गए, नान नानी हो गए, इस तरह के लोगों को आप सुबह उठ के पांव छुओगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। आप अपनी वाइफ से अच्छे से बात कीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। जी आपके घर में कोई काम करने आता है, या आपके घर के बाहर कोई काम करते हैं, ठीक है, कई जगह वो रोड पे होते हैं ना, झाड़ू मार रहे होते हैं लोग, जी है ना, होते स्वीपर होते हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे आराम से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, गलत बात मत कीजिए। आपका शनि मजबूत होगा। जी तो सारे प्लैनेट्स तो आपके हाथ में हैं जी कि आपने कैसे मजबूत करना है। आपके आसपास ही है सब प्लैनेट्स, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने माता पिता से अच्छे से बात नहीं करते, आपका सूर्य और चंद्रमा तो आपने खुद ही खराब कर खुद दी। ही खराब कर देते हैं। अपने भाई से अच्छे से बात नहीं करते, आपका मंगल खराब हो गया। जी अब अपनी छोटी बहन से या बुआ से अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो आपका बुध खराब हो गया। जी अब गुरु तुल्य लोगों के साथ, या गुरु के साथ, या किसी ऐसे इंसान से जो कुछ सिखा रहा है, और आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, या कुछ गलत बात बोल रहे हैं, या गलत आप शब्द बोल रहे हैं, या गलत कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं। जी तो खराब तो आप अपने आप कर रहे हैं। जब सारे प्लैनेट्स आपके आसपास हैं, आपको पता है, तो उसके बाद खराब क्यों करना आपने? आपको चाहिए कि आप उन सब प्लैनेट्स को सही करें, ताकि उनके सबके रिजल्ट्स आपके पास पॉजिटिव आए, अच्छे आए, और आप जीवन में आगे तरक्की कर पाए। क्या किसी ग्रह के वजह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि ग्रह के वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में बार बार। देखिए, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है, अगर उसको देखते हैं, तो हम कुंडली अगर देखते हैं, तो कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वो स्पाउस को दिखाता है, ठीक है। अगर कोई जेंट्स है तो उसकी वाइफ को वहां दिखाएगा। अगर वाइफ कोई लेडी देख रही है अपनी कुंडली, तो उसका हस्बैंड का दिखाता है सप्तम भाव में। अगर सप्तम भाव पीड़ित है, तो फिर वहां पे भी दिक्कत आएगी रिलेशन में। अच्छा। रिलेशन में दिक्कत आएगी। अगर पंचम भाव में दिक्कत है, तो जो है फ्रेंड्स के साथ दिक्कत देगा। फोर्थ भाव अगर पीड़ित है, तो घर में या घर के आसपास के लोगों के साथ दिक्कत देगा। अगर तृतीय भाव पीड़ित है, तो छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत देगा। तो वो तो कुंडली में डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, उसकी वजह से दिक्कत होगी। जो पीड़ित होगा वहां प्लैनेट, उसकी वजह से दिक्कत होगी। वो कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि शुक्र की वजह से रिलेशंस में दिक्कत आ रही है, या बृहस्पति की वजह से दिक्कत आ रही है। नहीं, वो कुंडली में जो प्लैनेट उस
स्थान पे है उसकी वजह से वो दिक्कत क्रिएट होती है, और उसका उपाय भी उसी हिसाब से मिलेगा। उसी हिसाब से उसका उपाय होता है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी को नहीं दिखाते, हाथ वगैरह कुंडली नहीं दिखाते, और वो लोग दूर रहते हैं कुछ भी, तो उनको उनके लिए कोई छोटा सा उपाय है, छोटा सा उपाय कि ये सब ठीक हो जाए ऐसा कुछ? देखिए, रिलेशंस को ठीक करने के लिए उनको अपने कुंडली खोलनी चाहिए और कुंडली में सप्तम भाव देखना चाहिए। सप्तम भाव में कौन है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत है, ठीक है, तो सप्तम भाव देखना चाहिए कि मतलब सप्तम भाव कुंडली में कौन सा देखना ही planet- पड़ेगा? कुंडली देखना पड़ेगा, वो खुद देख सकते हैं, अच्छा। ठीक है, सप्तम भाव में कौन सा प्लेनेट है, हम्म। कौन सी राशि है, हम्म। ठीक है, उसको देख के वो उस चीज का उपाय कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर वहां सूर्य है और की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, सूर्य वहां पीड़ित है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सुबह अर्घ दे सकते हैं सूर्य को। अगर चंद्रमा से दिक्कत है तो चंद्रमा को अर्घ देंगे, ठीक है, शिवलिंग पे जाके जल अर्पित करेंगे सबसे अच्छा, अगर चंद्रमा पीड़ित है। अगर मंगल पीड़ित है तो हनुमान जी की शरण में जाएंगे। अच्छा। बुध पीड़ित है तो गणेश जी की शरण में जाएंगे। अच्छा। बृहस्पति पीड़ित है तो केले के पेड़ पे जल चढ़ाएंगे। अच्छा। ठीक है, केले के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल और थोड़ा सा मीठा, मीठे में चीनी डाल सकते हैं, चीनी। वो मिला के केले के पेड़ पे जल चढ़ाएंगे। अच्छा। ठीक है, अगर शुक्र है वहां और शुक्र पीड़ित है तो वो दुर्गा माता को जाके प्रसाद चढ़ाएंगे शुक्रवार वाले दिन। अगर शनि पीड़ित है तो शनिवार को शनिदेव के पास जाएंगे, अच्छा। वहां पे जो है तेल अर्पित करेंगे। तेल, हाँ। तो उपाय तो इसी तरीके से निकलेगा। अगर समझ में नहीं आता तो किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाइए, वो बता देंगे। तो सर, जो ब्रेकअप हो जाते हैं तो ब्रेकअप कौन सा ग्रह की वजह से होता है और उनके लिए कौन सा उपाय करें? देखिए, ब्रेकअप फिर मैं वही कहूंगा, अगर एज अ ज्योतिषी मैं बोलूंगा, देखो सिंगल एक रेमेडी से इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर लोग कमेंट करते रहेंगे कि मेरे को ये सॉल्यूशन नहीं मिला, एक बोलेगा मेरा सॉल्यूशन हो गया, दूसरा बोलेगा मेरा नहीं हुआ। जी। ठीक है, क्योंकि 12 राशि हैं, 9 प्लैनेट है, तो 9 प्लैनेट है तो 9 में वहां पे 12 राशि हैं, तो 12 में से 11 लोगों के साथ दिक्कत रहेगी या 10 लोगों के साथ दिक्कत रहेगी, 2 लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी लोग, अगर कुंडली में उन्हें देखना है कि अगर के ब्रेकअप हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो रहा है, तो डिवोर्स के लिए उनको चेक तो करना पड़ेगा कहाँ दिक्कत आ रही है, जी। कहाँ दिक्कत आ रही है, किसकी कुंडली में दिक्कत आ रही है। हो सकता है हस्बैंड की कुंडली में दिक्कत आ रही है, हो सकता है वाइफ की कुंडली में दिक्कत आ रही है, दोनों में से किसी एक की कुंडली में दिक्कत होगी, तो उसकी कुंडली में जो दिक्कत होगी उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर वैसे आप देखेंगे ना जनरल जनरल, तो आजकल उपाय बताने वाले तो बहुत लोग हैं, जी है ना, जो है सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। जी। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग आ गए जो रेमेडीज ही रेमेडीज बता रहे हैं, लेकिन जो भी रेमेडी बताई जाती है उस रेमेडी का कुछ ना कुछ उनको वजह भी बतानी चाहिए कि ये किस प्लेनेट के लिए और इसका वजह क्या क्या, कौन से प्लेनेट इन्वॉल्व है और इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, किस प्लेनेट की वजह से आएगा जी। और क्यों देगा वो। रेमेडी ऐसा नहीं होता कि रेमेडी कर दी, नहीं, रेमेडी जब की जाती है उसमें उसकी पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन देखी जाती है, उनका गोचर देखा जाता है, उनकी दशा देखी जाती है, सब कुछ देखने के बाद ही वो रेमेडी काम करती है। अब रात के टाइम आप सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दो, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं है। आपको वो चीज उस पर्टिकुलर उस टाइम पे करनी चाहिए जो आपकी कुंडली बता रही है। जी। कुंडली जो टाइम बताएगी, जिस तरीके से बताएगी, आप उसी तरीके से काम करेंगे। इसके लिए मैं कोई सिंगल रेमेडी नहीं बताऊंगा, नहीं हो। क्योंकि हो सकता है आपका पॉडकास्ट इस वजह से आपको लगे कि ये पॉडकास्ट गड़बड़ हो गया, है ना, लेकिन एक सिंगल रेमेडी बताने का क्या औचित्य रहा वो भी तो देखिए। अच्छा, क्या मंगल दोष रिलेशनशिप तोड़ देता है? लड़की में हो सकता है या लड़के में हो सकता है मंगल दोष, तो क्या रिलेशनशिप तोड़ देता है मंगल दोष जो है? मंगल दोष देखो डिपेंड करता है कि किस भाव से मंगल दोष क्रिएट हो रहा है, अच्छा। किसकी कुंडली में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो माना जाता है मंगल का सबसे ज्यादा जो दोष जिसके अंदर आता है वो अष्ट मंगल का आता है। ठीक है, 8वें घर में जब मंगल होता है
मंगल की स्थिति कुंडली में 8वें घर में रहती है, वो मंगल दोष जो है थोड़ा हार्ड होता है, उसकी वजह से बोलते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। जब अष्ट मांगलिक हो कोई और दूसरा जो है व्यक्ति वो निम्न मांगलिक भी ना हो तो दोष बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो जब भी किसी से इस तरीके से शादी होती है तो मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लेकिन कुंडली मिलान जो है वो बहुत जरूरी होता है कि वो मिला के जरूर देखना चाहिए क्या इसके अंदर योग आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। कि एक की कुंडली में कोई दोष है तो उन दोषों को पहले से खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो दोष हैं तो दोष खत्म नहीं होंगे, वो दोष खत्म भी होते, लेकिन जो दूसरा है व्यक्ति, स्पाउस जो है जिससे शादी हो रही है उसकी कुंडली भी उसके साथ मैच करनी चाहिए, जिनकी कुंडली की वजह से वो दोष जो है कम हो या खत्म होने के चांस हो। ठीक है, अगर डाइवोर्स की बात करो, दोनों की कुंडली में अगर डाइवोर्स है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं रोका जा सकता डाइवोर्स। अच्छा, अगर दोनों में से एक की कुंडली में डाइवोर्स के योग तीव्र हैं, एक के उसमें निम्न है, तो स्थिति को संभाला जा सकता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली स्थिति संभाली जा सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक हो सकती है। अच्छा, ठीक है, अगर दोनों की कुंडली में ही है डाइवोर्स के योग तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात होती है डाइवोर्स के योग ठीक है, लेकिन उसके लिए सही समय है डाइवोर्स के लिए। अच्छा, दशा और भुक्ति भी तो देखेंगे, सिर्फ योग होना ही कम पूरा नहीं होता कि किसी कुंडली में डाइवोर्स के योग है तो डाइवोर्स हो गया, नहीं, वो टाइम भी होना चाहिए और दोनों की कुंडली में वो टाइम मैच करना चाहिए कि इसी टाइम पे इसकी कुंडली में डाइवोर्स आ रहा है और इसी टाइम पे इसकी कुंडली में डाइवोर्स आ रहा है तो डाइवोर्स होगा, नहीं तो कोई औचित्य नहीं है उसका। अच्छा, कई बार होता है ना, कई लोगों के साथ दिक्कत होती है। जी होती है। एक मेरे साथ एक बहुत याद आया मेरे को, एक क्लाइंट है, उनके साथ बात हुई थी, उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको बोला कि आपकी कुंडली में ना बहुत बहुत अच्छी है आपकी कुंडली। वो रे मेरी कुंडली में अच्छा क्या? मैं कहा बहुत राजयोग है आपकी कुंडली में। तो उन्होंने बोला मैं तो ऑटो चलाता हूँ, राजयोग कहाँ से आ गए? तो थोड़ी देर बात हुई तो पता चला उनके 27 ऑटो हैं। 27 ऑटो। एक ऑटो वो खुद चलाते हैं और बाकी 26 उन्होंने अपने ज्यादातर रिश्तेदारों को बुला रखा है बाहर से, वो भी बाहर से आए थे दिल्ली में, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला रखा है, सबको उन्होंने रेंट ऑटो पे रेंट दिया। पे दे रखा है कि आप भी कमाओ और मैं भी कमाऊं। अब एक बात बताओ, जो अगर वो हर ऑटो का मैं बोलता 400-500 रुपए भी ले रहे हो अगर रेंट, ठीक है, 26 ऑटो के 13,000 वो हो गए, 2-3 हजार वो खुद के ऑटो चला के भी कमाते हैं, मतलब 15,000 वो डेली का कमा रहे हैं। जी। तो क्या वो राजयोग नहीं है उनका? और मैंने उनको यही बोला कि भाई आप और कहीं नहीं, अपने खुद के परिवार के, अपने समाज के तो राजा हो, उनके बीच तो राजा हो आप। नहीं तो आपके भी अगर राजयोग फलित ना हो रहे होते तो आप तो ऑटो चला रहे होते रेंट पे, आप भी रेंट पे चला रहे होते। जी। तो खुद मान के बोले हाँ ये तो है जी, ये तो सही कह रहे हो आप। लेकिन राजयोग होने का मतलब कुंडली में ये नहीं है कि वो राजा ही बन गए। राजयोग है लेकिन उसका फलित होने का भी टाइम होता है कि वो फलित होगा और इस टाइम पे फलित होगा। अगर वो उनके बचपन में फलित हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, अगर उनके बुढ़ापे में जाके फलित हो रहा है तो क्या करेंगे वो? सही टाइम पे सही चीज का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो अगर, तो उस मेहनत का सही टाइम पे सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं कर रहे तो वो तो बेकार है। अगर आप अपनी सही डायरेक्शन में मेहनत अपनी लगा रहे हो और सही तरीके से लगा रहे हो तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आएगी, मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हर किसी की ना इच्छा बहुत करती है पैसा कमाने की। अच्छा, ठीक है, अगर किसी की इच्छा कर रही है ना बार बार पैसा कमाने की, इसका मतलब आता है कि उनकी कुंडली में ना शुक्र जो है वो पॉजिटिव है। जी। ठीक, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर पैसा कमाना है 2026 में, अगर कुछ बड़ा करना है, आम का पत्ता लेना है, अच्छा, आम के पत्ते पे टीका लगाना है आपको, हल्दी से, हल्दी से। थोड़ी सी हल्दी में गंगा जल मिला के फिर उससे टीका लगाना है आम के पत्ते पे और वो ले जाके शिवलिंग पे अर्पित करना है। अच्छा, और सोमवार से स्टार्ट करेंगे, सोमवार से लेके अगले सोमवार तक अच्छा, एक हफ्ते का 8 दिन
8 दिन, हाँ। 8 दिन लगातार आपके ना जो ये करेंगे तो उसके बाद आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे पैसा के आने के, अच्छा। नए नए रास्ते पैसे के आने के वो खुलने शुरू हो जाएंगे। और बहुत अच्छी रेमेडी है ये, बहुत पॉजिटिवली लोगों ने की है और बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिला है जी। और लोग करेंगे इसे और बहुत अच्छे से करेंगे और करके इसको रिजल्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस रेमेडी को करने से पहले जय श्री राम कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। और अगर बार बार इच्छा कर रही है कि हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कुछ बिजनेस में बड़ा करना है या कुछ जॉब में बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि पान का पत्ता लेना है। एक पान का पत्ता। पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रखनी है, 2 लौंग रखने हैं और उसको फोल्ड करना है और मोली से बांध देना है और जाके मंदिर में रख के आ जाएंगे सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे किसी भी मंदिर पे, किसी भी मंदिर में, है ना। अच्छा। रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे आगे बढ़ने के, जो बार बार इच्छा हो रही थी ना आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, कि जॉब में है तो कुछ नया करना है कि कुछ नया रोल मिले जिससे नया कुछ आगे कर पाए और आगे प्रमोशन के चांसेस बने। अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो नया कोई ऑर्डर मिले या नया कुछ काम करने का तरीका निकले जिससे और ज्यादा ऑर्डर्स उनको मिल पाए, तो उसको करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। बहुत पॉजिटिवली काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है और हजारों लोगों ने करके देखी है। मैंने बताया है लोगों को, है ये पेड उसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में कि कुछ लोगों को फायदा जरूर मिलना चाहिए, कि लोग देख रहे हैं और इतना पॉडकास्ट देखा लोगों ने तो कुछ फायदा मिलना चाहिए लोगों को। जरूर जरूर। देखिए अगर रिलेशनशिप चाहते हैं कि मजबूत हो जाए थोड़ा, ठीक है, बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, कि जितना चल रहा है उससे थोड़ा अच्छा हो जाए अच्छा रिलेशन और चले, और लॉयल्टी बढ़ अच्छा जाए। चल जाए, ठीक है, थोड़ा बढ़िया हो जाए कि अच्छा लगे कि हाँ अच्छा चल रहा है हमारा रिलेशन। एक रेड रोज लेना है और इसको एक लड़की जो भी है लेडी, ठीक है, अब वाइफ भी कर सकती है और गर्लफ्रेंड भी कर सकती है। लड़के का जो है, लड़के का हस्बैंड का हैंकी लेना है, एक रोज लेना है रेड, हैंकी के अंदर रखना है और उसको फोल्ड कर देना है। अच्छा। और फिर घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको कहीं पे भी संभाल के रख देना है। अच्छा। दोनों के रिलेशंस जो हैं उसमें बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी अच्छा। और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा उन्हें। और तो सर कई लोगों का जैसे अभी के टाइम पे कर्ज में फंसे रहते हैं, बहुत कर्ज हो गया, तो उस कर्ज को खत्म करने के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए कर्ज को खत्म करने के लिए ना एक बहुत ही सटीक उपाय है, वो बता रहा हूँ जी और बहुत बताइए। कारगर है। मिट्टी का दिया लेना जी। और देसी घी उसमें रखना है, देसी घी से जलाना है वो, जी। और कोशिश करेंगे गाय का घी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर। ठीक है। उसके अंदर बत्ती जो होगी वो काले रंग की होगी, ठीक है, रुई होगी वो काले रंग की होगी, उसको जलाना है और ये शमी के पेड़ के नीचे जाके जलाना है समी के पेड़। शनिवार रात को 8 बजे के बाद 5 शनिवार लगातार। कर्जे से मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो सर अभी के जैसे हस्बैंड, किसी का हस्बैंड बहुत शराब पीती है तो अपना वाइफ चाहता है कि उसका शराब छूट जाए, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए शराब के लिए ना बहुत सारे उपाय होते हैं, जी। एक है ना उपाय बहुत अच्छा बताता हूँ, बहुत कारगर है ये उपाय। जी। और इस रेमेडी को करने के बाद जो शराब पीता है ना उसके आगे गिलास में शराब डाल के रख दीजिएगा, वो खुद मना कर देगा कि मेरे को ये शराब नहीं पीनी, मेरे को अच्छा। इसमें से बदबू आ रही है, पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है, मैं नहीं पी सकता। जी। एक है ना, उन्होंने पान का पत्ता लेना, जी। एक बताशा लेना ठीक है। और 2 लौंग लेने जी। और 2 सुपारी जी। उसके अंदर फोल्ड कर देना और जो शराब वो पीते हैं उसमें से थोड़ी सी शराब लेनी है और उसके बीच में वो डाल के छोड़ देना है घर में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको रख देंगे छुपा के। उसके बाद जो शराब पीता है ना, आप खुद देखना उसकी शराब की आदत खुद ही छूट जाएगी, एकदम छूट खुद जाए। ही मना कर देगा वो शराब पीने से। तो सर अभी के टाइम पे जैसे अभी जो यंग जनरेशन है, सिगरेट का एडिक्शन बहुत रहता है, सिगरेट बहुत पीती है, तो उनके लिए भी तो कुछ उपाय बताइए।
जो सिगरेट पीते हैं उनकी सिगरेट की डब्बी में से एक सिगरेट निकालनी है जी और उसके ऊपर ना एक काला धागा बांध देना और एक कलावा बांध देना है, जी दोनों बांध देने उसके ऊपर, और उसको सिगरेट को वापस उनकी सिगरेट की डब्बी में रख देंगे जी और उनको बोल देंगे कि ये वाली सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा वो सिगरेट की डब्बी खत्म होते होते उनको खुद उस सिगरेट से चिढ़ होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा सिगरेट खुद छूटेगी उनकी। पर वो तो फेंक सकता है ना जिसमें कलावा और काला धागा बंधा होगा, तो फेंक देगा उस सिगरेट को बाहर निकाल के कि ये किसने कर दिया है। नहीं, उसको बता के रखेंगे ना, अच्छा। उसको बता के रखेंगे ना घर वाले कि ये रखा है हमने, कुछ किया है इसके ऊपर तुम्हारे फायदे के लिए, इसे रखे रहने देना, इसको मत पीना। इसको नहीं पीना, इसको नहीं ले छेड़ना। अच्छा। बाकी की डब्बी खत्म होते होते हम्म। खुद आदत जो है खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बहुत पावरफुल रेमेडी है। बिल्कुल बहुत पावरफुल है और बहुत आजमाई हुई है, अच्छा, रिजल्ट भी तो बहुत आ चुके हैं शायद। रिजल्ट बहुत आ गए इसमें। बताना नहीं था मैंने, लेकिन आप लोगों ने जैसे कहा अभी ये कि नहीं कुछ ऐसे रेमेडीज बताइए जो लोगों के लिए कारगर हों, जिसमें लोगों के कमेंट जो है वो पॉजिटिव आए, तो ये मैंने पेड जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बताते हैं, मैंने वो रेमेडीज बताई हैं आपको जो कारगर हैं। अच्छा, हेल्थ के ऊपर कुछ थोड़ा रेमेडी बता दीजिए कि आजकल लोग ना वर्कआउट वगैरह करना नहीं चाहते कि यार नहीं जाना वर्कआउट, क्या करना है, लेजीनेस ज़्यादा आ जाता है और उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है या तो कोई पतला दुबला बन जाता है, तो बहुत ही हेल्थ खराब हो जाता है। किसी का डायबिटीज होता है, शुगर हो जाता है, बाद में जाके खाना वाना ज़्यादा खा लेता है। उसके ऊपर थोड़ा आप छोटा सा रेमेडी बता दीजिए या तो कोई भी उपाय बता दीजिए कि वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। देखिए, हेल्थ के लिए ना अगर देखता हूँ मैं तो सबसे पहले दो प्लैनेट्स आते हैं जो मेन है हेल्थ के लिए, एक तो सूर्य और मंगल। हम्म। और इन दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हम्म। अगर जिम नहीं जा सकते तो वॉक कीजिए, हम्म। रोजाना का मान के चलिए आपने 10 किलोमीटर चलना है, वॉक करके आना है 10 किलोमीटर के। 10 नहीं कर सकते 5 करिए, कुछ तो करना 5 नहीं कर पड़ेगा, सकते 3 करिए, 2 करिए, 1 किलोमीटर करिए, लेकिन आपने करना है। कुछ तो करना होगा। पसीना बहाना पड़ेगा आपको। अगर आपने हेल्थ अच्छी रखनी है, प्लैनेट्स को इनको स्ट्रांग रखना है, तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। मंगल पसीना बहाए बगैर पॉजिटिव नहीं होगा, पसीना बहाना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके ये प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इनके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपको। कोशिश करिए और देखिए एक बार करके, अच्छा। आपको इसका कुछ ही दिनों में रिजल्ट अपने आप पता लगने लग जाएगा कि हाँ कितना अच्छा रिजल्ट है। तो सर अभी हम वशीकरण के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी को अपने हस्बैंड को बस में करना है, जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ काम करवाना चाहते हैं तो बस में करके करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? देखिए, हस्बैंड वाइफ ने अगर एक दूसरे को करना है तो वशीकरण, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल रेमेडी है और मैंने कई बार पहले भी बताई है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कारगर रेमेडी है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, जिसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है। एक रेड रोज लेना है, रेड रोज। उसके ऊपर रोज वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है जी। और वो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को गिफ्ट करना है संडे। संडे के दिन दोनों में से हस्बैंड वाइफ में से कोई भी कर सकता कोई है, भी कर सकता कोई भी कर सकता है। जो चाहता है कि सामने वाले को थोड़ा कंट्रोल करना है वो कर सकता है। ये थोड़ा ऐसा है कि सामने वाले को थोड़ा प्यार से कंट्रोल करने वाली चीज, है। जी और बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत कारगर है, करके देखेंगे, बहुत अच्छा है रिजल्ट इसका। जी। सबसे पहले तो आप ही करिएगा, आप ही बताइएगा। इसका तो शादी ही नहीं हुआ अभी तक। कोई नहीं, ये गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम इधर ही एंड करते हैं। और आपको पॉडकास्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम सर को बुलाएंगे, फिर से वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं। धन्यवाद सर, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं ये व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी रेमेडी जो आपको बताई गई है इनमें से कोई भी रेमेडी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आपको फ्रूटफुल मिले उसके लिए आप
एक बार जय श्री राम कमेंट हमें जरूर करें, क्योंकि हमें भी आप राम जी के आशीर्वाद की जरूरत है और आपको भी। जय श्री राम।